सभी देशवासियों को प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेने वाले अवश्य ध्यान दें, यानी कि वीडियो में बने रहें। जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ, यानी कि 1 जून 2025 से पेंशन हो सकती है बंद। यानी कि किन लोगों की पेंशन बंद होने वाली है 1 जून 2025 से, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ और किसको मिलेगी पेंशन। और जो पेंशन लेने वाले हैं वो अवश्य ध्यान दें। मार्च, अप्रैल और मई की जो बकाया पेंशन है वो आपकी कब तक आ सकती है उसके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। और हमारी रोज़ इसी प्रकार से राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपको नई नई अपडेट बताई जाती हैं। दोस्तों पेंशन के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, यानी कि जितने भी पेंशन भोगी हैं या पेंशन लेने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूं। जून माह से पेंशन बंद होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, कि आपकी जून माह से पेंशन बंद की जा सकती है, लेकिन यह कई कारकों का निर्भर करती है, यानी कि कई कारकों यानी कि कारणों पर निर्भर करती है। जैसे कि आपके द्वारा जमा करवाए गए जीवन प्रमाण पत्र और किसी भी नियम या शर्त का आप उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पेंशन बंद की जा सकती है। यदि आपके जन्म प्रमाण पत्र का जन्म अंतिम तिथि चालू नहीं है, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र अभी चालू नहीं है या आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको, यानी कि आपके जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक रखी गई है, यानी कि आप इस 30 नवंबर जो आने वाला है उस तक जमा करा सकते हैं। और जिनका जमा नहीं है उनको तो करवाना ही करवाना है। यह तारीख आपको जीवन प्रमाण पत्र को जमा नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन परमानेंट बंद कर दी जाएगी। प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद जारी किया जाएगा, यानी कि आपकी पेंशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नियम और शर्तों का उल्लेखन, अगर यदि आप पेंशन भोगी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपकी पेंशन निम्नलिखित या समाप्त कर दी जा सकती है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों में शामिल होने के बाद भी आपकी पेंशन रद्द की जा सकती है। आप अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कानून का पालन भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी पेंशन रद्द कर दी जाती है, समाप्त कर दी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पेंशन योजनाओं में पेंशन रोकने से पहले आपको सचेत किया जाता है कि सबको आपको पेंशन लेने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखना जरूरी होगा। आगे मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि जो मार्च, अप्रैल, मई की बकाया पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो क्यों नहीं, किन कारणों से नहीं आई है। जो भी पेंशन भुगतान देरी से हो सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक में देरी हो सकती है, डेटा त्रुटि हो सकती है, द्वितीय प्रशासनिक मुद्दे हो सकते हैं। कई पेंशन भोगियों के प्रत्यक्ष लाभ से हस्तक्षेप, यानी कि डीबीटी के माध्यम से अपनी पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती थी, लेकिन बैंक खाते में डेटा सटीक सुनिश्चित संपूर्ण नहीं किया होगा, तो इस कारण भी आपकी पेंशन रुक सकती है। यानी कि कुछ संभावना ये भी है दोस्तों, यानी कि सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी का कारण भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। संभावित कारण मैं बता देता हूँ। जो प्रशासनिक देरी है, यानी कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में कुछ चरण होते हैं और किसी भी चरण में देरी की भुगतान के कारण आपकी पेंशन रोक दी जाती है। जैसे कि कई लोगों की अभी तक मार्च की भी नहीं आई है, अप्रैल की भी नहीं आई है, मई की भी नहीं आई है, तो ये कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर डेटा त्रुटि है, यानी कि आपके किसी भी डेटे में त्रुटि है, इनकी पेंशन भोगियों का डेटा त्रुटि है, यानी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ई-केवाईसी नहीं हुआ, तो भी उनकी रोक दी जाती है, यानी कि भुगतान की देरी हो सकती है। खासकर अगर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो डेटा में सटीकता सुनिश्चित करना जरूरी होता है, तभी आपको क्या पेंशन मिलती है। द्वितीय एवं प्रशासनिक मुद्दे, यानी कि पेंशन भुगतान के लिए धन की उपलब्धता या प्रशासन में कोई समस्या होने के कारण भी भुगतान देरी से किया जाता है सरकार द्वारा, तो आप घबराइए नहीं, आपकी पेंशन जरूर आने वाली है। पेंशन योजना में बदलाव के कारण भी आपकी भुगतान देरी से हो सकता है, तो आप किसी प्रकार की टेंशन ना करें
आपकी पेंशन जल्दी ही आपके खातों में आना शुरू हो जाएगी। यानी कि जून के महीने में आपकी बकाया पेंशन लगभग सभी को मिलना शुरू हो जाएगी। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया जो हिंदी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।